हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना की तरफ से एयर सुपीरियोरिटी को मेंटेन करने के लिए J-20 नामक एक फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा चुका है और चाइना की तरफ से दावा किया जाता है कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर बहुत सारे एक्सपर्टों की तरफ से जहां पे इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस को लेके सवाल है, वहीं पे अब सवाल ये भी उठ रहा है कि चाइना का इन एयरक्राफ्टों को कितना हद तक अमेरिकी F-22 और F-35 के साथ कंपेयर करना सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को अमेरिकी F-35 और F-22 के साथ कंपेयर करना सही है या गलत। हाल ही में चाइना की ही बहुत सारे इंटरनल रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि चाइना द्वारा बनाया हुआ J-20 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन काफी डिले हो रहा है, जिसके पीछे मेन कारण है इसमें इस्तेमाल होने वाला हाई थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन। चाइना की तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों को पावर देने के लिए WS-15 इंजनों के ऊपर काम किया जा रहा है, जबकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में हाल ही में दर्शाया गया था कि चाइना की तरफ से जो WS-15 इंजनों के ऊपर काम किया जा रहा है वो बहुत सारे कारणों की वजह से फेल हो चुका है और इसी कारण से चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट काफी डिले भी हो रहा है। ऑलरेडी 2019 में चाइना की तरफ से 50 J-20 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जा चुका है, लेकिन इनमें से एक भी एयरक्राफ्ट में चाइना के द्वारा बनाया हुआ WS-15 इंजनों का इंस्टॉलेशन संभव नहीं हो पाया है। पर वहीं पे अगर अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को देखे तो अमेरिका के पास दो अलग अलग वेरिएंट का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 और F-35 ऑलरेडी सर्विस में है। अमेरिकी एयरफोर्स के पास 195 F-22 जैसे हाईटेक एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 186 एयरक्राफ्ट किसी भी वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहता है। अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्टों में प्रीटी विटनी F119 PW100 टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जो एक 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल वाला इंजन है और इसे दुनिया का पहला 5th जनरेशन का थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का दर्जा भी दिया जाता है, जबकि अमेरिका के अलावा किसी भी देश के पास अब तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए स्पेसिफाइड इंजन नहीं है। दुनिया के जो भी देश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है उनके तरफ से 4th जनरेशन के इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अमेरिका के F-22 दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका ऊंचाई 16 फीट और लंबाई करीबन 62 फीट है। वजन करीबन 43,340 पाउंड है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 83,500 पाउंड है। और अगर इस एयरक्राफ्ट के सामने J-20 को कंपेयर किया भी जाता है तो ये कहीं पे नहीं ठहरता। दोस्तों, इसके अलावा अगर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ही डेवलप किया हुआ F-35 एयरक्राफ्ट को देखे तो पिछले साल अमेरिका की तरफ से 134वां F-35 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी किया गया। इस साल 141 एयरक्राफ्ट बनाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन महामारी की वजह से माना जा रहा है कि इस साल F-35 के प्रोडक्शन में 18 से 24 एयरक्राफ्टों का कमी आ सकता है। लॉकहीड मार्टिन के इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 134 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया गया था, जिनमें से 81 F-35 एयरक्राफ्टों को यूनाइटेड स्टेट के लिए दिया गया, जबकि 30 एयरक्राफ्टों को इंटरनेशनल पार्टनर और 23 एयरक्राफ्टों को फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत अलग अलग कस्टमरों को सप्लाई किया गया है। दोस्तों, अमेरिका के F-22 और F-35 को एक सक्सेस माना जा सकता है, जबकि वहीं पे चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को अगर देखे तो अब तक ये अंदाजा लगाना संभव नहीं हो पाया है कि चाइना द्वारा कितना संख्या का J-20 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जाएगा या फिर चाइना अब तक कितने एयरक्राफ्टों को बना चुका है। जो भी हो, चाइना के पास अभी तक एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन का टेक्नोलॉजी नहीं है, पर अगर इसके बावजूद चाइना की तरफ से बड़े संख्या में हो या फिर छोटे संख्या में हो इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया जाता है तो चाइनीज एयरफोर्स को कहते भी एक छोटा थ्रेट के हिसाब से नापना सही नहीं होगा। 2014 में ही अमेरिका के कांग्रेसियल कमीशन की तरफ से ये जताया जा चुका है कि चाइनीज एयरफोर्स अमेरिका के लिए एक ग्रोइंग थ्रेट है। चाइना की तरफ से अपने एयरफोर्स में मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार, सरफेस टू एयर मिसाइल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से शामिल किया जा रहा है, ये दिन ब दिन अमेरिकी एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है। टेक्नोलॉजिकली अमेरिका से चाइना पीछे हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकली चाइना अपने एयरफोर्स में बड़े संख्या में हथियारों को शामिल कर रहा है। पर अभी भी न्यूमेरिकली चाइना अमेरिका से बहुत पीछे है। पर जिस तरीके से चाइना रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। अमेरिका के कांग्रेस के कमेटी की तरफ से यह भी दर्शाया गया था कि चाइना की तरफ से टेक्नोलॉजिकली भी अपने एयरफोर्स को सुपीरियर करने का कोशिश किया जा रहा है और अपने देश में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के साथ साथ दूसरे देश से भी चाइना अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी को हासिल करने का कोशिश भी कर रहा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखे तो जहाँ पे चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों के लिए अभी तक चाइना के पास कोई इंजन नहीं है, वहीं पे चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों में रशिया से इंजन हासिल करके उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर दूसरे तरीके का एग्जाम्पल को देखे तो चाइना अपने और भी दूसरे तरीके का फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी को हासिल करने के साथ साथ अमेरिका से भी टेक्नोलॉजी को चोरी कर रहा है। दोस्तों, चाइनीज एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को अगर देखे तो 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास करीबन 2200 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है, जिनमें से 600 एयरक्राफ्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। 1990 से ही चाइना द्वारा अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत चाइना के ग्राउंड फोर्सेस के अलावा चाइना द्वारा अपने एयरफोर्स को भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ मॉडर्नाइज
टेस्ट करने का प्लान के ऊपर काम शुरू किया था। चाइना अपने बेड़े में J-20 एयरक्राफ्टों को शामिल करने से पहले J-10, J-11, J-15 और J-16 जैसे रशियन और अमेरिकन कॉपी एयरक्राफ्टों को शामिल कर चुका है, जबकि J-20 एयरक्राफ्टों के अलावा चाइना द्वारा एक छोटे आकार के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-31 के ऊपर भी काम किया जा रहा है। हाल ही में इन एयरक्राफ्टों का कुछ ट्रायल भी आजमाया जा चुका था, जबकि इन एयरक्राफ्टों में भी J-20 के जैसे इंजनों का कमी एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को डिले कर रहा है। चाइना के बेड़े में जो J-11, J-15 और J-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो असल में रशिया के सुखोई कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया हुआ Su-27, Su-30 के एक बहुत ही सस्ता कॉपी है, जबकि J-10 एयरक्राफ्टों को अमेरिका के F-16 के तर्ज पे इसराइल द्वारा बनाया हुआ लावी एयरक्राफ्टों का एक कॉपी माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा चाइना अपने बेड़े में रशिया से खरीदा हुआ सुखोई 27, सुखोई 30 और सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को भी इस्तेमाल करता है, जिसे मॉडर्न एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में ही नापा जाता है। पर चाइना के बेड़े में ज्यादातर पुराना एयरक्राफ्ट जैसे कि J-7 और MiG-21 के अलग अलग वर्जन शामिल है। अमेरिकी एयरफोर्स के लिए चाइना के किसी भी एयरक्राफ्ट को इतना ज्यादा बड़ा थ्रेट नहीं माना जाता है जितना रशिया के तरफ से चाइना को दिया हुआ एयरक्राफ्टों को माना जाता है। वैसे अगर देखें तो रशिया के पास भी अमेरिकी F-22 और F-35 का तोड़ अब तक नहीं है, पर रशिया की तरफ से चाइना को जो सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को दिया गया है उसे लेके अमेरिका भी काफी चिंता जता चुका है। अमेरिका के रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के पास लंबे दूरी तक उड़ने का क्षमता होने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के पास काफी हाई स्पीड में उड़ने का क्षमता भी है। हाई ऑल्टीट्यूड में फाइट के अलावा ये एयरक्राफ्ट लो ऑल्टीट्यूड में छुपते हुए एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकता है। सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के पास लंबी दूर तक मार करने वाला हथियारों के अलावा अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होने के वजह से इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी नेवी के लिए एक बड़ा थ्रेट माना जाता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना द्वारा रशिया से करीबन 24 सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है और चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के पीछे भी J-20 एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का एक नीति था। चाइना इन एयरक्राफ्टों को खरीद के इसके इंजनों के मदद से अपने इंजनों को डेवलप करने का कोशिश करने वाला था, लेकिन रशिया की तरफ से पहले ही इसके ऊपर रोक लगाया जा चुका है और यही कारण है कि अब तक चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल के बावजूद रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना संभव नहीं हो पाया। चाइना अपने J-20 एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयास कर चुका है, लेकिन अब तक चाइना की तरफ से इसमें ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुआ। इवन बहुत सारे एक्सपर्टों की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट असल में कोई ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं है। इन एयरक्राफ्टों के पास शॉर्ट रेंज में लड़ाई करने का क्षमता भी नहीं है और एयरक्राफ्टों में शॉर्ट रेंज का हथियार जैसे शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और मेन गन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि चाइना के पास मेन गन लगाने के लिए ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था जो इस एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ के ऊपर असर ना डाले। इसी वजह से चाइना की तरफ से पूरी मेन गन को एयरक्राफ्ट से ही हटा दिया गया है, जिस वजह से एयरक्राफ्टों का परफॉर्मेंस के ऊपर भी काफी बड़ा असर पड़ा है। इवन एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि चाइना इन एयरक्राफ्टों को डॉग फाइट के लिए इस्तेमाल कर भी नहीं सकता है, जिस वजह से चाइना की तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि J-20 एयरक्राफ्टों को सिर्फ लॉन्ग रेंज के टारगेटों को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी वजह से एयरक्राफ्टों में लॉन्ग रेंज तक मार करने वाला हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से एयरक्राफ्टों को एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट किलर या फिर एवैक्स किलर का नाम भी दिया जाता है। चाइना अपना प्रयास चलाते हुए 2 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर काम कर चुका है, जिनमें से अभी तक एक एयरक्राफ्ट को भी एक सफल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा हासिल नहीं हुआ। चाइना अपने बेड़े में 50 के अधिक J-20 एयरक्राफ्टों को इसीलिए शामिल कर रहा है ताकि बेड़े को मजबूत तरीन दिखाया जाना संभव हो पाए और संख्या मूलक तरीके से चाइना दुनिया के सामने ये दर्शा पाए कि चाइनीज बेड़े में कम से कम 50 स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। जबकि इसके उल्टा अगर अमेरिकी एयरफोर्स, नेवी और मरीन कोर को देखे तो इसमें बड़े संख्या का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि J-20 और J-35 शामिल है। इवन अमेरिका के पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा अमेरिका आने वाले समय में भी ऐसे एडवांस तरीन एयरक्राफ्टों को डेवलप कर पाए और जब तक चाइना द्वारा अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर काम समाप्त किया जाएगा तब तक अमेरिका की तरफ से 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप कर लिया जाएगा। इवन दोस्तों, अगर चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट को रशिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 के साथ भी कंपेयर किया जाता है तो सुखोई Su-57 के सामने भी J-20 कहीं पे भी नहीं ठहरता। हाल ही में रशिया की तरफ से जब इन एयरक्राफ्टों के एक एक्सपोर्ट वर्जन को दुनिया के सामने लाने का बात किया गया था तो सबसे पहले चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया था। चाइना के कुछ एक्सपर्टों के मुताबिक चाइना द्वारा सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन को खरीदना चाहिए ताकि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल शॉर्ट रेंज में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के हिसाब से किया जाना संभव हो पाए। पर कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि चाइना असल में इस प्रोजेक्ट में इसीलिए आगे बढ़ रहा है ताकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सुखोई 57 से चाइना को कुछ टेक्नोलॉजी हासिल करना संभव हो पाए जिससे J-20 एयरक्राफ्टों को और मजबूत किया जा पाए। एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि चाइना के पास असल में संख्या मूलक हिसाब से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज में या फिर कार्य क्षमता के लिहाज में चाइना के पास 5th जनरेशन का कोई भी एलिमेंट नहीं है और इस कमी को ही
ही दूर करने के लिए चाइना द्वारा सुखोई 57 के ऊपर भी हाल ही में फोकस किया गया था, लेकिन दुनिया के सामने बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होने की वजह से चाइना फिलहाल अब तक इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चाइना अपने दम पे J-20 एयरक्राफ्टों को ट्रू स्टेल्थ नहीं बना पाया, इसी वजह से अब चाइना कुछ फॉरेन कंट्रियों का भी मदद ले सकता है जिससे अपने एयरक्राफ्टों को मजबूत किया जाना संभव हो पाए। इन कंट्रियों में रशिया या यूरोप के कुछ देश शामिल हो सकते हैं, लेकिन महामारी के बाद अब माना जा रहा है कि यूरोप पूरी चाइना के प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर रखेगा, जबकि चाइना द्वारा जिस तरीके से रशियन टेक्नोलॉजियों का कॉपी करके रशिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर असर डाला गया है, इससे अब रशिया भी सबक सीखते हुए चाइना को नया टेक्नोलॉजी के द्वारा मदद करने के लिए यथासंभव आगे नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-35 और F-22 के सामने किसी भी लिहाज में टिक पाएगा कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के सामने बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।